आज से 4,500 साल पुरानी तहज़ीब जो दुनिया की कदीम तरीन अक़वाम के लिस्ट में सरे फहरिस्त है। वहाँ के लोगों ने किस कदर तरक्की याफ्ता शहर को आबाद किया था कि जिसकी मिसाल आज की किसी एडवांस सिटी से कम नहीं है। हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में आबाद इस कौम की तरफ किस नबी को मबूस किया गया था, और जब उन लोगों ने उस नबी को शहीद किया तो उनका क्या अंजाम हुआ। आज भी दुनिया के कोने कोने में ऐसी बेशुमार खंडरात मौजूद हैं जो अपने शानदार हज़ारों साल कदीम शान व शौकत की गवाह है, जिनकी ताकत, क़ुव्वत, लश्कर, सलाहियत और ज़माने कभी पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ रही थी। लेकिन अब न वो अक़वाम है और न उनके वो शानदार इलाके। उन अक़वाम ने फ़ितरत, हादसों, हमला आवरों और तकदीर के साथ हर लम्हा जंग लड़ी। उनमें कुछ तो अपने कुफ्र व शिर्क, कुछ फितना व फसाद, कुछ माल व दौलत के नशे में चूर होकर तबाह व बर्बाद हो गए। जबकि कुछ अक़वाम और तहज़ीब की बर्बादी की वजह ये बनी कि उन तमाम गुनाहों और सरकशी से रोकने के लिए अल्लाह ने उनमें जिन नेक बंदों और पैगम्बरों को मबूस किया, उन्होंने उन नबियों को ही शहीद कर डाला और अपने खालिक के ख़िलाफ़ ही खुलेआम बगावत कर दी। चंद ऐसी तहज़ीबों में एक तहज़ीब वादी सिंध भी है। वादी सिंध दरअसल कोई एक रियासत या शहर का नाम नहीं था, बल्कि ये जनूबी एशिया के शुमाल मगरबी इलाकों में कांसे के दौर की एक तहज़ीब थी जो 3,500 साल कबल मसीह से 1300 कबल मसीह तक आबाद एक बड़ा और फैला हुआ इलाका था, जिसमें बहुत सारे तरक्की याफ्ता शहर और गाँव आबाद थे। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद भी नहीं हुई थी। वादी सिंध का बेशतर हिस्सा पाकिस्तान से लेकर शुमाल मशरिकी अफ़गानिस्तान और मगरबी हिंदुस्तान तक फैला हुआ था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नामी शहर इस तहज़ीब की दारुल हुकूमत थी, जो सिंध की सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर शहर था। मोहनजोदाड़ो को अगर किसी ऊंचाई से देखा जाए तो ये शहर दो हिस्सों में मुनक़सिम था। इसका एक हिस्सा अपर सिटी कहलाता था, जिसमें एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था, जिसमें स्टोपा, तालाब, अजीम बाला खाना और सतूनों वाला हॉल मौजूद था, और शहर का दूसरा हिस्सा निचला शहर कहलाता था, जो कारोबारी इलाका था और यहाँ मकाने, दुकानें और गोदाम वगैरह मौजूद थे। तारीख बताती है कि सिंध का ये अजीम शहर पूरे 1000 बरस तक बड़ी शान व शौकत और आन बान से ज़िंदा रहा। मोहनजोदाड़ो के गलियों का एक जैसी तर्ज तामीर, मियारी साइज़ की ईंटों का इस्तेमाल, गोदाम और नाली नकासी वगैरह का बेहतर इंतज़ाम इस शहर को उस ज़माने के एतबार से एक जदीद शहर साबित करती है। मज़हब के हवाले से कहा जाता है कि शायद ये लोग बुत परस्त थे। यहाँ से खुदाई के दौरान ऐसे बुत मिले हैं जिन पे औरतें बनी हुई थी, जिससे मालूम होता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग धरती माता यानी ज़मीन देवी की पूजा किया करते थे। माहरीन के मुताबिक ये तहज़ीब अपने वक्त की पढ़ी लिखी कौम थी। मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली मोहरों पर जानवरों के अशकाल के अलावा नामालूम ज़बान में चंद चीज़ें भी लिखी हैं, जिनको आज तक कोई भी पढ़ ना सका, और ख़याल किया जाता है कि शायद उन जुमलों को आइंदा भी कोई पढ़ ना सकेगा। जहाँ कुरान मजीद में एक तरफ आदो सुमूद, बनी इसराइल, अहले रोम और अहले फारिस जैसे बड़े अक़वाम का जिक्र है, तो वहीं ऐन मुमकिन हो कि वादी सिंध की इस बेमिसाल और अजीम कौम का भी जिक्र कुरान मजीद में मौजूद हो, जो दुनिया के कदीम तरीन तहज़ीब में सरे फहरिस्त है। लिहाजा कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, उनसे पहले नूह की कौम और असहाबुर रस और समूद झुटला चुके हैं, और आद और फ़िरौन और लूत के बरादरान और ईका वालों और तबा के कौम ने भी इनकार किया था। सब ने पैगंबरों को झुटलाया, बस मेरा वादा अज़ाब उन पर सादिक आ गया। इन आयात से मालूम होता है कि इन गुज़श्ता कौमों को हलाक कर दिया गया था। उनमें एक कौम असहाबुर रस यानी कुएं वाले थे। लिहाजा मवर्रखीन और मुफस्सरीन का ख्याल है कि असहाबुर रस का ताल्लुक़ ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के ज़माने से है। ये एक खुशहाल कौम थी जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की थी। उनके इलाकों में एक बहुत बड़ा कुआं था, जिससे वो पानी पीते और खेतों में आबपाशी किया करते थे। उस कुएं से पूरा शहर पानी पीता और अपने मवेशियों को भी पिलाता। ये कुआं उनके लिए बहुत ही बाबरकत था। इस कुएं के अलावा इस इलाके में कोई और तालाब या चश्मा वगैरह मौजूद नहीं था।
उनका एक बादशाह था जो निहायत ही अदल इंसाफ करने वाला और नेक इंसान था। कहते हैं कि जब उस बादशाह की मौत हुई तो कौम के लोगों ने उसके लाश पर एक रोगन मल दिया था कि वो गलने और सड़ने से महफूज रहे। लिहाजा बादशाह के मरने के बाद कौम के लोग बहुत रोए और बहुत गमगीन हो गए और शहर का निज़ाम दरहम व बरहम हो गया। लिहाजा शैतान को एक अच्छा मौका मिला और वो बादशाह के जिस्म में दाखिल हो गया। लिहाजा बादशाह के जिस्म से आवाज़ आई कि मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं सिर्फ वक्ती तौर पर गायब हुआ था ताकि मैं देखूं कि तुम मेरे बगैर कैसे रहते हो। ये सुनकर इस कौम के लोग बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, मेरे और अपने दरमियान एक पर्दा लटका दो, अब मैं कभी नहीं मरूंगा। लिहाजा लोगों ने इसे तस्लीम किया और वो फितने में मुब्तला होकर उसकी इबादत करने लगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने असहाबुर रस की तरफ एक नबी को भेजा जिनका नाम हज़रत हंज़ला बिन सुफ़वान अलैहिस्सलाम था। आप अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को आगाह किया कि पर्दे के पीछे तुमसे शैतान मुखातिब होता है। अल्लाह के नबी ने उन्हें उसकी इबादत से रोका और शिर्क व कुफ्र से तौबा करने की हिदायत की। लेकिन शरकस लोगों ने हज़रत हंज़ला पर ईमान लाने के बजाय उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया और उन्हें कुएं में फेंक दिया। इस अजीम गुनाह के सबब इस कुएं का पानी सूख गया, उनके दरख्त खुश्क हो गए, खेतों से अनाज बर्बाद होने लगे, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। नतीजे के तौर पर पूरी बस्ती अपने मवेशियों के साथ प्यास से तड़प तड़प कर मर गई और पूरी बस्ती दरिंदों का मस्कन बन गया। उलमा व मुफस्सरीन आज तक इस नतीजे तक नहीं पहुँचे कि ये असहाबुर रस की कौम ज़मीन के किस खित्ते में आबाद थे और उनका ज़माना कौन सा ज़माना था। लेकिन यहाँ एक हैरत अंगेज़ और गौर तलब बात यह है कि वादी सिंध के शहर मोहनजोदाड़ो की तबाही की वजह भी आज तक नामालूम है और आर्कियोलॉजिस्ट आज तक इस मुअम्मे को हल न कर सके कि मोहनजोदाड़ो जैसी अजीम तहज़ीब कैसे तबाह हुई। कुछ लोगों का कहना है कि आर्याओं के हमलों से ये लोग ख़त्म हुए थे। कुछ का मानना है कि किसी कुदरती धमाके से इस शहर को तबाह किया गया, जबकि कुछ माहरीन आसार सैलाब को मोहनजोदाड़ो के खात्मे का सबब करार देते हैं। वहीं मगरिबी तारीख दां मोहनजोदाड़ो को कुओं का शहर यानी द सिटी ऑफ वेल करार देते हैं, जिसकी बुनियादी वजह शहर में कसरत से पाए जाने वाले कुएं हैं। मोहनजोदाड़ो में सिर्फ अब तक दरियाफ्त होने वाले कुओं की तादाद 70 से ज़्यादा है, जबकि इस शहर के दरमियान में एक अजीम कुआं भी मौजूद है जिसके अंदर से बाकी सैकड़ों कुओं तक पानी पहुंचाने का इंतज़ाम था और ये कुआं शहर का मरकज़ी कुआं था। हैरानी की बात यह है कि उस दौर से ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी तहज़ीब हड़प्पा से सिर्फ़ और सिर्फ 8 कुएँ दरियाफ्त हुए हैं। लिहाजा मोहनजोदाड़ो की बस्ती और असहाबुर रस यानी कुएं वाले कौम के दरमियान बहुत सारी चीज़ें यकसा हैं, जैसे दोनों तहजीबों का ही कुओं से ताल्लुक़ होना, बुत परस्ती, खुशहाली के बाद अचानक तबाही। दोनों का दौर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले का है। ये सब हक़ाइक़ हमें दावत देती हैं कि हम गौर करें कि क्या असहाबुर रस की कौम मोहनजोदाड़ो वाले लोग थे या फिर कोई और तहज़ीब थी जिसको दुनिया के सामने आना अब भी बाकी है। अगर ये दोनों एक कौमें थीं तो हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए और ये जानकर हमारा ईमान मज़ीद मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि मोहनजोदाड़ो 20वीं सदी ईस्वी में दरियाफ्त हुआ, जबकि कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही इसे असहाबुर रस के नाम से बयान कर दिया था।